एक जमाना था कि जब लोग पैसे सेव करने के लिए बिल्कुल घर का इस्तेमाल करते थे। मतलब आपको याद होगा कि बाबा दादी वगैरह लोग मतलब बहुत सारे पैसों को घर में ही सुरक्षित रखते थे। उनको लगता था कि घर सबसे सुरक्षित जगह है। किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि बैंक में भी आपका पैसा सुरक्षित हो सकता है। बाद में लोगों ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे भरोसा होने लगा, काफी लोग करने लगे, बहुत अलग अलग देशों में यह चीज होने लगी। अब बैंक में जब पैसे आप डिपॉजिट करने लगे तो इसके बाद लोगों का यह मन में आया कि भाई मैं पैसा वहां क्यों ना इन्वेस्ट करूं जहां एक्चुअल में बैंक वगैरह लोग करते हैं। मतलब शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में हो सकता है या तो डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट शेयर खरीद लेना, इनडायरेक्ट मतलब म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ वगैरह में निवेश कर लेना। मतलब आप ये सोच रहे हो कि लोगों की जो थिंकिंग है धीरे धीरे लगातार चेंज होती गई। मतलब घर से पैसे सेव करने से लेके शेयर मार्केट में पैसे डालना, और इसके बाद जब एक नया चीज मार्केट में आया जिसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, तो यहां लोगों के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, क्या यहां रिटर्न बनता है। तो बाद में जब देखा गया क्रिप्टो करेंसी में, अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं, तो जी हां, जब इनका आप रिटर्न चेकआउट करते हो तो आपको लगता है कि जी हां, रिटर्न यहां पास अच्छा खासा रिटर्न यहां पास बन रहा है। अगर हम बात करेंगे, जी हां, आप देख सकते हो, आप अगर आप बिटकॉइन की ही बात करो तो साल भर में 100% का रिटर्न दिया है बिटकॉइन ने। कितना परसेंट रिटर्न दिया है? 100%। आप अगर 30% सरकार को यहां दे भी देते हो तो भी 70% आपको बिटकॉइन ने रिटर्न दिया है। वही पिछले 5 सालों का डेटा देखा जाए तो 5 सालों में लगभग 1031% का रिटर्न किसने दिया है? बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, बीटीसी को लेके। हम एक्सचेंज पे आएंगे ही कि आपके लिए कौन सा एक्सचेंज ठीक ठाक है, कैसे निवेश कर सकते हो, उस पर लगातार वीडियो में लगातार बना ही रहा हूं। इथेरियम में देखो, सेम अगर रिटर्न की बात करते हैं इथेरियम में, तो लास्ट 5 ईयर्स में भी 1128% का रिटर्न इसने दिया है, और लास्ट 1 ईयर की अगर बात करोगे तो 64% का रिटर्न इसने दिया है। तो जो लोग निवेश कर रहे हैं उनका यहां पैसा काफी लोग यहां बनाए हैं, क्योंकि फैसिलिटी इतनी अच्छी रहती है कि आप विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। अब बात आती है कि संदीप भाई ये तो चलो ठीक हो गया, आपने बताया, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब कोई एक्सचेंज की बात आती है, खासकर जब हम बात करते हैं CoinDCS को लेके, तो CoinDCS को लेके आम आदमी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग या तो डिपॉजिट करते हैं, मतलब लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी यहां होती है। अब इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्या यहां इन्वेस्टिंग करना बिल्कुल सही है? तो यह चीज लोगों के मन में अभी रहता है। हालांकि लगातार पिछले 1-2 महीने से हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं और इन्वेस्ट भी लगातार कर रहे हैं, इनफैक्ट ट्रेड भी कर रहे हैं। तो क्या CoinDCS, क्या प्लेटफॉर्म अच्छा है, बुरा है? क्योंकि इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। दोनों सिक्के के दोनों पहलू आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बात करते हैं CoinDCS को लेके, तो आपने देखा होगा कि अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। कितना? 2018 में शुरुआत हुई, और आज 2025 की बात करें तो लगभग मान के चलो 7 साल हो चुके हैं इस एक्सचेंज को। और अगर आप देखोगे, गूगल प्ले स्टोर में चेकआउट करोगे, तो इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस 4.4 स्टार और लगभग 1 करोड़ डाउनलोड्स हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहां आप जाओ, अपना अकाउंट जरूर क्रिएट करो। क्योंकि क्या है ना, देखो, हमने जब शुरुआत किया था इन्वेस्टिंग को लेके तो सेविंग करते थे लोग, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि लोग शेयर मार्केट तक आए। मतलब धीरे धीरे लोगों ने रिस्क लिया और उसका रिवॉर्ड भी मिला। तो क्यों नहीं, एक नई चीज जो मार्केट में आ रही है, तो क्यों ना इसमें हम अपना जो भी हम सेविंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन इसमें स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि ये शुरुआत हुआ है अभी। और भारत को लेके बहुत सारे नियम कानून तो ऑलरेडी हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर CoinDCS के प्लेटफॉर्म के बारे में बात करोगे तो डायरेक्टली मैं आपको प्लेटफॉर्म पे ले चलूंगा और काफी चीज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसका प्लेटफॉर्म में क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, आपको इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो, SIP बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप KYC कंप्लीट करो, आपको 2-3 फायदे होंगे अगर आप लिंक से करते हो तो। 20% ब्रोकरेज आपको फ्री मिलेगा अगर नीचे लिंक से करते हो तो। प्लस जब भी आप VIP ग्रुप फ्यूचर में जुड़ोगे मुझसे, जहां हम लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ सलाह देते हैं, तो वहां भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ओवरऑल 40% का डिस्काउंट हो रहा है। अब देखो, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा, वहां दिखाने की कोशिश करूंगा। जब भी आप लॉगिन वगैरह करोगे ना, तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो डाउनलोड्स वगैरह इनकी अच्छी खासी है, मोर देन 1 CR है। और आप अगर इन्वेस्टमेंट का मोड
मोड देखोगे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का तरीका है। आप यहां बाई कर सकते हो, बाई में मोर देन 500 कॉइन्स हैं। जब लगातार आप बाई कर सकते हो, आपके पास 100 रुपए है, 200 रुपए है, 400 रुपए है, वॉट एवर अमाउंट यू हैव, आप आराम से इसमें निवेश कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसमें आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर ये लगातार चलता गया, और आज भारत में रेगुलेशंस को लेके कानून धीरे धीरे बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि भारत में इसका क्या योगदान है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये आपको समझना यह है कि आप देखो इसके इंटरफेस, अब इंटरफेस में आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें आपको देखने को बन रही है। आप अल्टीमा, थीथर, गोल्ड लगातार इसमें निवेश कर सकते हो। आप इसमें एसआईपी का भी प्लान कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि यार मुझे मंथली थोड़ा बहुत अमाउंट आ रहा है, तो मुझे 200, 500, 800 जो भी आपको लगेगा, आप उसमें लगातार अपने एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, डॉजी हो गया, सोलाना, बहुत सारे हैं जिसमें आप एसआईपी प्लान कर सकते हो 200, 500। तो ओवरऑल मतलब क्या रहा कि सर आपके पास एक तो इन्वेस्टमेंट मोड है और दूसरा आपके पास ट्रेडिंग मोड है, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन कहते हैं, जहां आप 500 रुपए से भी आप ट्रेड कर सकते हो। और अच्छी बात यह है, यहां आपको लिवरेज मिलता है। लिवरेज मतलब कि सर आपके पास अगर 500 रुपए है, 10x का लिवरेज करते हो, तो आप 5000 से ट्रेड कर रहे हो। तो यह चीज है कि फैसिलिटी इसमें अच्छी है। वाइड रेंज ऑफ क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट आपने देखा होगा, बहुत सारा अच्छा खासा इसमें रेंज है प्रोडक्ट, जहां आप लगातार इसमें निवेश कर सकते हो। मोर देन 500 है। और खासकर अगर बात करें तो इसमें आप अच्छी खासी पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि उसमें रिफर अर्निंग का भी अच्छा खासा सेक्शन है। अब ये कुछ पॉजिटिव चीजें हो गई, और हम बात करते हैं निगेटिव चीजों को लेकर। देखो क्या होता है कि काफी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें ना चार्जेस वगैरह थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप लगातार ट्रेड करना शुरुआट करते हो, क्योंकि इनिशियली में 0.50 चार्जेस रहता है। खासकर अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, अगर आप क्योंकि टैक्स थोड़ा बहुत इंक्लूडेड होती है, सरकार 30% टैक्स लेती है, लेकिन जब फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो ना, तो केवल आपका 0.02% रहता है, जो धीरे धीरे करके लगातार आपका वॉल्यूम के साथ कम होता रहता है। तो ये थोड़ा सा जरूर लोगों को ड्रॉबैक लगता है। फंड्स डिपॉजिट और फंड्स विड्रॉल आराम से इसमें कर सकते हो, कोई फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। आपको लगता है कि मैं कोई फंड ऐड करूंगा या पैसे निकालूंगा तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से कोई फंड यहां पास ऐड आईएनआर कर सकते हो, डिपॉजिट आप कर सकते हो, जो भी आपके देख सकते हो, आराम से इसमें आपको फायदा होता है। ठीक है, इसमें कोई फीस वगैरह नहीं लगती। डायरेक्टली आप ना, अगर आपको फंड ऐड करना हो, डायरेक्टली आप ऐड आईएनआर पे जा सकते हो, और आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप फोन पे से करो, जहां से भी आपको लगता है वहां से आप लगातार इसमें निवेश का प्लान कर सकते हो। ठीक है, और अच्छी बात है सेफ्टी के लिए, अकाउंट आपका सेफ रहे तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन खासकर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से हमेशा एक्टिवेट करके रखो, सो दैट आपका ये चीजें कंफर्म रहे और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहे, सेफ्टी रहे। तो अगर आप ईमेल आईडी से और अपना मोबाइल नंबर से करते हो, तो हमेशा जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपका दोनों पे ओटीपी आएगा। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं करोगे ओटीपी, तब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है एफआईयू रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट की बॉडी है जो रेगुलेट करती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये अच्छी बात है क्वांटिसिस को लेके। थोड़े बहुत और देखो क्वांस वहां है, फीस को लेके मैंने आपको बता दिया, कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं, धीरे धीरे लगातार लोग इंप्रूव कर रहे हैं। और बाकी रिसेंटली जो केस हुआ था, लेकिन इसके बाद मैनेजमेंट का अच्छा खासा यहां कदम उठा और काफी कुछ यहां रिकवरी हुआ। तो इसके बाद भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गए हैं। तो धीरे धीरे आप ऐसा प्लान कर सकते हो कि आप ना धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट को लेके। बाकी अगर देखा जाए तो यहां कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब भी आप प्लान करो इन्वेस्टमेंट को लेके ना, तो आप CoinDCS कर सकते हो। और अगर मैं बोलूं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना गलत है या सही है, तो देखो कानून धीरे धीरे लगातार बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि फ्यूचरिस्टिक एक अच्छा खासा यहां एक एसेट्स हो सकता है। क्योंकि गोल्ड को देखिए बात किया जाए, अगर बिटकॉइन की बात किया जाए, एक इंपॉर्टेंट एसेट्स हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, लोग ना पैसे को ट्रांसफर करने के लिए करेंसी का यूज करते हैं, जिसमें बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल अहम निभा रहा है। तो सिंस यूएस इज द कैपिटल सिटी, डेवलप कंट्री है आज, और धीरे धीरे भारत में कानून वगैरह बन रहे हैं। अब भारत को क्रिप्टो करेंसी से कितना फायदा होता है हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर एक्सचेंज की बात किया जाए तो एक्सचेंज ठीक ठाक है, इसमें आप अपनी इन्वेस्टिंग और अपनी ट्रेडिंग दोनों शुरू कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा मेरा नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन पे, वहां आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।